माँ दुर्गा शक्ति. Welcome back to my channel Vandita's Spare Life, and you are watching now the new chapter, that is nucleic acid. तो चैप्टर्स ये शुरू करने से पहले मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं शायद 1 महीना हो गया या फिर 1-1.5 महीना हो गया जो कि मैं कुछ अपलोड नहीं कर पा रही थी, इसलिए क्योंकि मेरा कुछ एग्ज़ाम्स था तो उसके लिए मेरा प्रिपरेशन चल रहा था, तो इसीलिए मैं कुछ अपलोड कर नहीं पाई. तो आज फिर से ये डाल रही हूँ. तो चलिए देखते हैं. तो हमारा जो नेक्स्ट वीडियो जिसके ऊपर है वो टॉपिक है न्यूक्लिक एसिड्स. ओके, तो सबसे पहले देखते हैं कि ये न्यूक्लिक एसिड्स होता क्या है. तो ये जो न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं ये एक तरह का एक इम्पोर्टेंट क्लास होता है हमारे बॉडी में. ये न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं होस्ट बॉडी में, ये ऑल एनिमल्स जो होते हैं और प्लांट्स होते हैं उनके अंदर ये न्यूक्लिक एसिड्स प्रेजेंट रहते हैं. तो ये न्यूक्लिक एसिड जो है ये इनका काम क्या है पहला तो बता देती हूँ कि इनका काम जो है, जो आप लोग जानते होंगे कि डीएनए होता है, आरएनए होता है, जो जीन होते हैं, तो वो जीन में जो मेन चीज़ जो प्रेजेंट रहता है वही है न्यूक्लिक एसिड. तो ये एक मैक्रोमॉलिक्यूल है जो कि हर तरह का सेल में दिखाई देता है और वायरसेस के सेल में भी ये पाया जाता है. तो चलते हैं आगे कि ये जो न्यूक्लिक एसिड्स है ये साधारण से न्यूक्लिक एसिड जो है वो 2 टाइप्स के हैं. ठीक है, एक तो है डीएनए होता है जिसको हम बोलते हैं कि इट्स नेमली डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, एंड अनदर वन इज आरएनए दैट इज आल्सो नोन एज राइबोन्यूक्लिक एसिड. ओके, डीएनए एंड आरएनए ये आपने स्कूल से अब तक ये पढ़ते आए होंगे या फिर जानते होंगे. स्कूल में भी ये डीएनए आरएनए पहले भी पढ़ चुके होंगे आप लोग. तो चलते हैं अभी. जो प्राइमरीली न्यूक्लिक एसिड्स जो होते हैं ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का ट्रांसपोर्टर्स होते हैं. ठीक है, ट्रांसपोर्टर्स मतलब कि आपके जेनेटिक कोड्स क्या है या फिर जेनेटिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, ये ओवरऑल जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक को ये लेके जाते हैं. जैसे कि अगर आप ये माता पिता का जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, जो जेनेटिक चाहे वो जेनेटिक रिलेटेड कोई हैबिट हो या फिर जेनेटिक डिजीज़ हो, कुछ भी हो, तो वो फादर से या फिर पेरेंट्स से उसका ऑफस्प्रिंग तक को लेके जाता है. तो वो जो चीज़, वो बीच में जो मीडिएटर होता है, वो जो लेके जाता है, जो ट्रांसमीटर होता है, वो कौन होता है? वही न्यूक्लिक एसिड होता है. ठीक है, तो इसीलिए हमने इसको बोला कि ये एक जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का ट्रांसमीटर है. तो अभी ये जो न्यूक्लिक एसिड जो है इसको किसने पहले डिस्कवर किया था, ये एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है. जो एफ मिक्सचर है, एफ मिक्सचर इन 1869 इन्होंने ही फर्स्ट डिस्कवर किया था. किसको? ये न्यूक्लिक एसिड को डिस्कवर किया था. और जो उनका नाम जो न्यूक्लिक एसिड आया तो उसमें उसका नामकरण किसने किया? अगर ये माँ हो गई मतलब कि एफ मिक्सचर हो गए मदर, या फिर इनको फादर भी बोल सकते हो, कोई बात नहीं, क्योंकि ये पैदा किया इन्होंने न्यूक्लिक एसिड को और कोई दूसरा इसका नाम रखा. तो नाम किसने रखा? भाई पंडित जी तो अल्टमैन बन गए. ठीक है, अल्टमैन ने न्यूक्लिक एसिड का नाम रख दिया न्यूक्लिक एसिड. फिर अभी आगे चलते हैं. तो इन न्यूक्लिक एसिड जो है ये क्या है? एक तो हम इसको बोलते हैं कि न्यूक्लियोटाइड्स, मतलब कि ये पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स. तो पॉलीमर्स मीन्स क्या समझते हो आप? पॉली मीन्स जो है मैनी है और मर्स मीन्स पार्ट. बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स का पार्ट को लेकर जैसे कि ये न्यूक्लिक एसिड बनता है. तो इसीलिए न्यूक्लिक एसिड्स आर पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स. अगर न्यूक्लियोटाइड्स का पॉलीमर बना दिया जाए तो जो निकलेगा लास्ट में वही है क्या? जो न्यूक्लिक एसिड्स. अच्छा, तो अभी
ये जो इन डिटेल्स हम पढ़ेंगे कि व्हाट आर द न्यूक्लियोटाइड्स। तो न्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं वो ये जो एलिमेंट होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स जो कंपोनेंट होते हैं, वो कुछ चीज़ से बना होगा। ऑब्वियसली सब कोई चीज़ जो होते हैं वो थोड़े बहुत कुछ चीज़ों से मिलके बने होते हैं। तो ये जो न्यूक्लियोटाइड्स भी है, ये भी वैसे कुछ चीज़ों से बना हुआ है। कौन सी चीज़ों से बना हुआ है? पहला तो कह दूँ, ये नाइट्रोजन बेसिस उसमें प्रेजेंट होता है, और उसमें शुगर या फिर ग्लूकोज यूनिट वगैरह प्रेजेंट होते हैं जो कि पेंटोज शुगर होते हैं, और फॉस्फेट ग्रुप भी प्रेजेंट रहते हैं। इसीलिए ये टोटल हो गया, नाइट्रोजन, शुगर और फॉस्फेट को मिला के क्या बनता है? न्यूक्लियोटाइड्स बनते हैं। तो ये जो नाइट्रोजनस बेसेस है, जो अभी हमने देखा, ये नाइट्रोजनस बेस है, तो ये न्यूक्लियोटाइड्स बनते हैं। तो मेनली ये जो नाइट्रोजनस बेसेस है, ये नाइट्रोजनस बेसेस मेनली दो तरीक़ा का होते हैं। एक तो है प्यूरिन्स होते हैं और दूसरा है पिरिमिडिन्स होते हैं। तो ये जो अगेन हम देखते हैं कि प्यूरिन्स क्या है, फिर पिरिमिडिन्स क्या है।